द डिफरेंस बिटवीन रिसीडिंग हेयरलाइन एंड मैच्योर हेयरलाइन। आपकी हेयरलाइन डीप एम शेप ऐसी हो जाएगी या फिर आप और बॉल्ड होते चले जाओगे टाइम से पहले इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ मैच्योर हेयरलाइन एंड अ रिसीडिंग हेयरलाइन। So in today's video, we will understand the difference between the two. Also, mature hairline कैसे पता करते हैं, receding कैसे पता करते हैं, दोनों में difference क्या है और हमें क्या steps लेने हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी hairline ठीक है या हम baldness की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। Mature hairline एक natural process है जिसमें एक particular age के हिसाब से आपकी hairline थोड़ा सा पीछे की ओर जाती है। On the other hand, receding hairline का मतलब है you are having miniaturization of hair. Hormone DHT is playing a role and you are progressing towards increasing hair fall and baldness. Research भी confirm करती है as you can see in the article on your screen now that the type of hair in the hairline in cases of mature hairline and receding hairline are different, but there are exact 5 markers जो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी hairline grow up कर रही है या give up कर रही है। Between the ages of 16 years to 29 years, I would say, the hairline of any person changes its shape. जब हम adolescent होते हैं तो हमारी hairline नीचे होती है, कई बार straight होती है, कई बार rounded होती है। धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ दोनों साइड के M के corners define होने लगते हैं, जो mid frontal point है थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है। hairline बजाय rounded और straight के थोड़ा सा M shape में आने लग जाती है। This is a natural growing up process. In my clinical practice, I have adolescents and teenagers जो अपने parents के साथ आए और बोले डॉक्टर मेरा बहुत हेयर लॉस हो रहा है, देखिए मेरी हेयरलाइन पीछे जा रही है, खूब घने बाल, बहुत सुंदर बाल, बट उनको मन में टेंशन है कि मेरी हेयरलाइन पीछे जा रही है। ये वीडियो आपके लिए भी है। आज आप देखो कि मैच्योर हेयरलाइन किसे बोलते हैं और आप एक्चुअली बॉल्ड हो रहे हो ये आप कैसे डिसाइड करोगे। तो आई वाज सेइंग दैट दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप फ्रॉम जुवेनाइल एज ग्रुप टू अडल्टहुड। एंड ऐसा नहीं है कि 29-30 पे ये पूरी तरह सेटल हो जाएगा। हाँ, उसके बाद उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। लाइक देयर वुड बी सम डिफरेंस व्हेन यू सी अ पर्सन्स फोटो एट 30 years and then 40 years in matter of hairline. What is receding hairline now? Biologically, what happens? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन DHT हार्मोन में कन्वर्ट हुआ by 5-alpha reductase. उस DHT हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं आपके प्रॉब्लमेटिक हेयर रूट्स में, जहां जाके DHT फिट हो गया। धीरे से उसने शाफ्ट्स को पतला करना, महीन करना स्टार्ट किया और शेडिंग ऑफ स्टार्ट हुई in subsequent cycles. When this is happening, before shedding off, you will see finer hairs, thinner hairs, vellus hairs, hairs which are devoid of pigment. This is the point we need to check out before you say कि डॉक्टर आई एम गोइंग बॉल्ड और आप पैनिक करो और उन कंडीशंस में जिसमें सच में आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है। रिसीडिंग हेयरलाइन रुकती नहीं है जब तक इंटरवेंशन ना हो। मैच्योर हेयरलाइन अपने आप रुक जाती है, आपको कुछ नहीं करना। Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I'm an American board certified hair transplant surgeon working at Saraswat Hospital, Agra. After seeing more than 1,000 patients, helping them in their hair loss, hair care journey, we thought of making this video educational series for you. Marker number 1, temples के corners का shape. In mature hairline, both the temple corners recede symmetrically. Their angulation is almost identical. Whereas in case of receding hairline, दोनों में से एक में आपको लगेगा डॉक्टर इधर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इधर उतना नहीं है, तो उसको छुपाने के लिए आप पार्टिंग भी चेंज कर सकते हो। आप अपने बालों को दूसरी तरफ ले आओगे जहाँ ज्यादा हो रहा है जिससे दिखे नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आप अपना फोटो लीजिए सामने से, कीपिंग द कैमरा ऑन द फोरहेड लेवल। देन यू कैन सी बाय मींस ऑफ अ स्केल कि दोनों का टिप, एम का टिप एक साथ सिमेट्रिकल है या एक ज्यादा है एक कम है, कर्व एक का ज्यादा है, ज्यादा डीप है, एक का शार्प है। दोनों में अगर डिफरेंस है तो फिर दिस गोज इन फेवर ऑफ मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर विच इज कॉमन इन रिसीडिंग हेयरलाइन। मार्कर नंबर 2, द स्ट्रैंड थिकनेस एंड टेक्सचर इन द हेयरलाइन इन केसेस ऑफ मिनिएचराइजेशन दैट इज रिसीडिंग एंड मैच्योरिंग हेयरलाइन, दोनों में डिफरेंस होता है। आपको कैसे चेक करना है? यू कैन प्लक a few like 2-3 from the hairline, one from here, one from here, from both the sides, and one you can pluck from top of the head. So in cases where there is no DHT problem, the thickness of hair would be almost identical, including the shape of the hair and the white bulb at the root. तो जब identical जैसे आपको दिखेंगे top of the head का and hairline का, it goes, this is actually a grow up signal that you are growing up. It is a part of your growing up. But if the hair on the hairline is much more thinner, texture wise it is silkier, smoother, the color is very less as compared to the color of strand on the top, and the hair root is shallower, thinner and less sturdy than the other one, then ये favor में जाता है receding hairline के. So this is your give up signal. Coming to marker number 3, the rate of change. So in cases of maturing hairline, the shift occurs and then it stops. This shift may occur in 1 to 2 years or 3 years, but then it stops completely. In cases of receding hairline, it continues to move backwards. So the grow up signal would be that you're growing up. The signal would be एक बार shift हो गया and then अगर आपने 1 साल 2 साल बाद आपने पिक्चर ली तो वो वैसा ही दिख रहा है, but the give up signal would
बाद भी एक बार शिफ्ट हुआ एंड देन जब आपने 1-2 साल बाद पिक्चर लिया तो और पीछे जाता हुआ दिख रहा है आपको। तो इसमें व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप द लाइट, द डे लाइट और द फ्लैश consistent. This is for the camera. Second part, keep the camera persistent on the forehead level. And number 3, wet hair are much more better as an indicator than the dry hair. Marker 4, crown density. Maturing hairline में crown की density पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. But if you are having receding hairline and your crown is also thinning, then it goes in favor of the give up sign that you are having MPB, male pattern baldness. Grow up signal is crown looks exactly the same it looked 12 months ago. Give up signal, crown is looking lighter and the show of scalp may be there along with the receding hairline. Again, all three things, आपकी lighting same होनी चाहिए, camera same level पे होना चाहिए and wet hair will be better. So keeping these 3 things in mind, do your 12-month photo comparison. For a hair transplant consultation, you can call us or you can WhatsApp us your pictures on these numbers. The 5th marker is the hairline edge quality. In cases of maturing hairline, the thicker the terminal hair would come right up to the end. See the hairline of Ranveer Singh. The thick hair would come right up to the edge of the hairline. The edge would be sharp. In a receding hairline in male pattern baldness, on the other hand, you will see a fringe of vellus hair, thinner, finer hair, less pigmented, mostly on the temples and also 1 or 2 rows in the frontal part. This goes in favor of give up signal. And if it is well defined, terminal, sharp edges, this is grow up signal. Sometimes the hairs are barely visible, peach fuzz sort of, translucent, almost translucent. Now coming to at-home check, the zoomed camera will pick up the finer hairs, but trichoscopy is best. The crux of the video, the actionable steps. Number 1, get your trichoscopy done today. Let the doctor see different zones में आपका कितना thickness है और उसके हिसाब से आपके hair का type क्या है. Number 2, if required, the doctor will give you a investigation of blood panel also, जिससे serum ferritin, vitamin B12, serum D3, serum zinc, ये problems जो बहुत commonly hair को thin कर देती है उनका पता चल जाएगा. And number 3, clinical assessment along with trichoscopy, along with blood investigations. Then it will be decided कि आपकी diagnosis क्या है, आपको कुछ problem है भी या नहीं. Stop getting panicked about everything. Do not forget to share this video with somebody, with family or friends who need this info. If you want to check out the reality of male pattern baldness, can it be reversed? Do not forget to click the link on the right.